डियर स्टूडेंट, इंग्लिश शॉर्टहैंड में आज हम लोग नया एक्सरसाइज पढ़ेंगे जिसमें हुक का प्रयोग क्या होता है और इससे कौन से फायदे होते हैं। तो हुक के प्रयोग में आज हम लोग देखेंगे इन एंड एफ हुक। इसी पर आधारित हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम लिखते हैं, अगर हमको लिखना होता था पेन तो क्या लिखते थे? पे और ना। पेन इस तरह लिखते थे। कहता है कि हुक का प्रयोग में हम क्या करेंगे कि इस तरह हम पेन लिख देंगे, ये पेन हो जाएगा। यहाँ क्या हुआ? ये हुक का प्रयोग हो गया। तो एन के लिए हम सीधे रेखाक्षर में घड़ी की दिशा में जब लगा देंगे फाइनल यानी अंत में, तो वो एन कहलाता है। तो कुछ और उदाहरण लेंगे हम। जैसे हमको लिखना है TONE, टोन। हम ऐसे टोन लिखेंगे। हमको लिखना है साइन, ये साइन और यहाँ एन, तो ये हो जाएगा SHINE, साइन हो जाएगा। ये भी घड़ी की दिशा में है, लेकिन कर्व में उसके अंदर की तरफ मुड़ता है। तो ये रहा एन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। अब उसके बाद बारी आती है, एक और ले लें कर्व वाला। जैसे हमको लिखना है मेन, तो हम यहाँ मेन लिखेंगे। अगर हमको लिखना है मून, तो हम क्या करेंगे, यहाँ ऐसे लिख देंगे, ये मून हो जाएगा। आपको ध्यान बता दें, ये जो हल्का हल्का डैश देते हैं, ये लाइन बताता है कि ये रेखाक्षर और ये वर्ड लाइन पर लिखा हुआ है। यहाँ ऐसे लिखने का मतलब है कि लाइन के ऊपर लिखा हुआ है। आप समझेंगे इसको बारीकी से। अब चलते हैं कि एफ का प्रयोग। एफ का प्रयोग में क्या फर्क पड़ता है? हम इस घड़ी की दिशा में चल रहे थे और घड़ी के विपरीत दिशा में अगर चलेंगे तब होगा। जैसे हमको केव लिखना है, उसके बाद अगर हमको पेव लिखना है तो ऐसे चलेंगे, पेव लिखेंगे, हम लाइन पर ही लिख रहे हैं। दूसरा अगर लिखना है, हमको लिखना है ऐसे, तो ये TOUGH टफ हो जाएगा। एक बात ध्यान देने की बात है कि वक्र रेखा यानी कि जो सर्किल है, ये मुड़ा हुआ रेखाक्षर यानी मुड़ा हुआ आउटलाइन, जिसको हम कर्व आउटलाइन कहते हैं, उसमें एन का प्रयोग फाइनली हुक लगा के किया जा सकता है। लेकिन एफ का प्रयोग कर्व स्ट्रोक में नहीं होता है। इस बात को हम याद रखेंगे, कहीं भी नहीं होता है। जैसे हमको लिखना है 5, तो हम क्या लिखेंगे ऐसे करेंगे 5 और ये 5 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लिखना है y और f, ये y हो जाएगा। अब चलिए, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यानी n का हुक हम बीच में भी कर सकते हैं, f का हुक भी हम बीच में लगा सकते हैं। तो दोनों का एक एक उदाहरण लेते हैं कि कैसे हम बीच में n का हुक लगाएंगे और f का हुक लगाएंगे। तो देखिए, हमको अगर लिखना है TENT, टेंट, तो क्या करेंगे, यहाँ 10 और ट, ये टेंट हो गया। हम बीच में हुक लगा दिया। अब चलिए, अगर
लिखना है एफ के साथ, तो ये ध्यान दीजिएगा ऐसे रे एफ ई आर, ये हो जाएगा रेफर। तो बीच में दोनों का प्रयोग हम कर लिया, लेकिन एक बात ध्यान रखने की है कि कभी कभी अगर किसी वर्ड में ठीक से रेखाक्षर नहीं बन रहा है, उस स्थिति में हम बीच में हुक का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे हमको लिखना है पेंसिल, क्या लिखना है, हमको लिखना है पेंसिल, तो हम इस तरह करके और यहाँ एक बीच में एस का हम प्रयोग कर देंगे और यहाँ ई का, तो ये हो जाएगा पेंसिल। लेकिन हम हुक लगाकर उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो जहाँ आउटलाइन सही नहीं बन रहा हो, वहाँ उसका प्रयोग हम पूरे आउटलाइन के साथ करते हैं। तो ये है बात के बीच के प्रयोग में ये हम लोग देख लिया। लेकिन एक चीज है, कभी कभी एन ई आर का प्रयोग भी होता है, एन ई आर का प्रयोग भी होता है, लेकिन हम इसको आर के श्रेणी में जब आर का हुक पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो आइए एक चीज और देख लें, वो है फ्रेजियोग्राफी। फ्रेजियोग्राफी का मतलब कि फ्रेज के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। जैसे हमको लिखना है आई हैव बीन, आई हैव बीन, तो हम क्या करेंगे, आई का जानते हैं, आई हैव का जानते हैं, और इसी में इन लगा देंगे, तो ये आई हैव बीन हो जाएगा। ये फ्रेजियोग्राफी के रूप में हो गया। अब देखिए आई हैड बीन लिखना है, तो आई ऊपर जाएगा हैड और बीन, ये भी लाइन के ऊपर रहेगा और ये हो जाएगा आई हैड बीन। ये फ्रेजियोग्राफी के रूप में चल रहा है। अब देखिए, अगर विच भी का मतलब हुआ विच है, क्या हुआ, विच है। अगर हमको लिखना है आउट ऑफ, तो क्या करेंगे, आउट का ये हो गया और इसमें भी लगा देंगे, ये आउट ऑफ हो जाएगा। और इसी के साथ हमारा समाप्त हुआ एन और एफ हुक का चैप्टर। अगले वीडियो में हम इसी पर आधारित एक्सरसाइज लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप कीजिए इंतजार। मेरा